हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास है भगवान बुद्ध के पार्ट 2 में लेकर आई हूँ। तो अब तक हमने 50 क्वेश्चन इसकी कर चुकी हूँ। तो चलिए इसके आगे हम और भी इसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, हमने शॉर्ट में आपको कल इसमें बता दिया था, थोड़ी सी डिटेल्स दी थी आपको। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, पर मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ उसकी मेहनत के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग, और एक लाइक मेरी मेहनत के लिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बोध गया में 80 फीट ऊंची विशाल बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो विशाल प्रतिमा है इसका निर्माण किया गया था जापानी लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, स्तूप शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो स्तूप शब्द का जो प्रयोग है पहली बार किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया है स्तूप शब्द का प्रयोग। वह स्तूप स्थल जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से जुड़ा नहीं है। तो नहीं है हमें बताना है, तो किसी घटना से नहीं जुड़ा है जो वो है सांची। ठीक है, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, ये सभी भगवान बुद्ध की जीवन की घटना से जुड़े हैं, सांची नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो अमरावती स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, सातवाहन के कार्यकाल में हुआ था। आपको रिपीट करके मैं बताती जा रही हूँ, और डायरेक्ट आंसर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम थोड़े से समय में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर दूंगी। तो आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व अस्थिर एवं क्षणभंगुर है, यह बात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गाइस ये बात जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध के शब्द हैं ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश निम्न में से गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? तो ये जो है किस पर आधारित है? ललित बिस्तर पर आधारित है। सर एडविन अर्नोल्ड उनके लेखक हैं, पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ द एशिया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो इन दो जो धर्म हैं, धर्म के जो संप्रदाय हैं हीनयान और महायान, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो इनमें जो मूलभूत अंतर है वो है स्तूपों की पूजा। ठीक है, स्तूपों की पूजा होती है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को भगवान का पद किसके काल में प्रदान किया गया था? तो गौतम बुद्ध को जो भगवान का पद है ये कनिष्क के कार्यकाल में प्रदान किया गया था। ठीक है, कनिष्क के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पूजी जाने वाली मानव मूर्ति कौन थी? तो सर्वप्रथम भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जाती थी वो थी भगवान बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो उनका जो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी ये आपको बताना है। कि ये देखो, आयोजित करना और किसके शासनकाल में हुई थी और किसके किसके द्वारा आयोजित की गई थी, दो प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक द्वारा और एक शासन काल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है। तो इसका जो है हमारा प्रश्न का आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो जो देखो हमने कहा था ना, द्वारा और शासन काल में दोनों अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है और दोनों का मतलब भी अलग अलग ही होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा काला शोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को हिरण सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो कौन सी घटना थी वो जिसमें बुद्ध के जीवन काल से हिरण सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो वो थी निर्वाण। ठीक है, निर्वाण। नेक्स्ट प्रश्न है, करमापा लांबा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जो तिब्बती करमापा लांबा
तिब्बती जो बौद्ध धर्म है वो है कंगयुक्पा संप्रदाय से संबंधित, ठीक है, कंगयुक्पा। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर बोध गया में कहाँ बनाया गया है? तो महाबोधि बोध मंदिर जो जहाँ पर इनको गौतम बुद्ध को जो पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर ये महाबोधि मंदिर बनाया गया है और वो कहाँ है? बोध गया में। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने परिवार के किस पीढ़ी से संबंधित है? यानी कि पहला जो बोध गया का बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया गया था, पर उसी परिवार का ये छठा वृक्ष है, ठीक है, छठी पीढ़ी का वृक्ष है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है सॉरी गाइज। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? तो कौन सा पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर है? तो उसका नाम है कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध की शिक्षाएं हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का नेता बनना चाहता था? तो कौन है जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का नेता बनने की जो बनना चाहता था? तो उसका नाम था देवदत्त, ठीक है, देवदत्त। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय बनाती है? तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो किसकी जो है राजवंश का था वो? तो वो था हमारा मौर्य, ठीक है, मौर्य राजवंश के शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनके शिलालेख में ये लिखा गया है कि बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है, ठीक है। तो ये कौन सा राजवंश है? मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का वो कौन सा शिलालेख था? रुक्मिणदेही स्तंभ शिलालेख था वो, ठीक है, रुक्मिणदेही स्तंभ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा के शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि को बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो किसके शिलालेख से ये जानकारी मिलती है? तो ये थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के शिलालेख से ये जानकारी हमें मिलती है। नहीं, कनिष्क नहीं, यहाँ पे अशोक, ठीक है, अशोक के शिलालेख थे जिनसे शाक्य मुनि बुद्ध का के जन्म की लुम्बिनी में हुआ था, इनके शिलालेख में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन थे? आप कनिष्क याद मत रखिए, यहाँ पे अशोक राइट हो जाएगा, ठीक है, अशोक के शिलालेखों में ये स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उनका देहांत कुशीनगर में हुआ था। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, मैंने उन सबको यहाँ पे शामिल किया हुआ है। तो गौतम बुद्ध ने किसके राज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? वो था मल्ला, ठीक है, मल्ला के शासनकाल में महापरिनिर्वाण हुआ था उनका। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में स्थित है, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने देह त्याग किया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा इनका नाम था, अंतिम व्यक्ति थे। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा धर्मांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था? धर्मांतर यानी धर्म परिवर्तन करने वाला, तो वो भी सुभद्रा था, ठीक है, सुभद्रा उसका नाम था। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ निवास किया था? तो बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु में निवास किया था वैशाली में, ठीक है, वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन है इच्छा की ज्वाला का बुझ जाना, या स्वयं का पूर्ण विनाश, या आनंद और आराम की स्थिति, या फिर सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा इच्छा की ज्वाला का बुझ जाना बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट है अलारा कलामा कौन थी? तो ये एक कौन थी? ये थे एक्चुअली ये महिला नहीं थी, ये बुद्ध के गुरु थे, ठीक है।
तो इसका जो अलारा कलामा है, ये इसका राइट आंसर है। बुद्ध का एक शिष्य लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो गौतम बुद्ध ने जो है सबसे अधिक उपदेश दिए थे राजगृह में। ठीक है, राजगृह में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौशाम्बी का दौरा किया था? तो किसके शासनकाल में कौशाम्बी का दौरा किया था उन्होंने? उदयन के। ठीक है, तो यहाँ पे उदयन राइट आंसर हो जाएगा। उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी मृत्यु के बाद धर्मसेन ने अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध सम्मेलन की। अगला है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा जो है सांची में स्थित है। कहाँ पर? सांची में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो बौद्ध परिषद की अध्यक्षता इन्होंने शूद्रक ने की थी। ठीक है, इनकी अनुपस्थिति में। नेक्स्ट है, महायान संप्रदाय और बौद्ध धर्म किसके शासनकाल के दौरान उभरा? तो महायान संप्रदाय और जो बौद्ध धर्म है ये किसके शासनकाल में उभरा था? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क ने ही इनको भगवान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित परिषद की गई थी राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किस राजा के शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी? उनका नाम था कनिष्क। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति तो ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी थी। ये कहाँ पर दी थी? वैशाली में दी थी। ठीक है, वैशाली में दी थी महिलाओं के प्रवेश की अनुमति। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते समय गांधार बुद्ध की प्रतिमा द्वारा प्रदर्शित मुद्रा का नाम बताइए। तो जो गांधार बुद्ध की प्रतिमा द्वारा प्रदर्शित मुद्रा है उसका नाम है धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा है। अगला है, गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो वो था काल कुषाण काल में बनाई गई थी। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भगवान बुद्ध से रिलेटेड, और ये सभी वो प्रश्न थे जो पहले के और भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। कई सारे एग्जाम्स का ये संग्रह था तो मैंने वहाँ से लिए थे। तो ये सभी आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में।